नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 007, देश का सबसे विश्वसनीय और बेबाक न्यूज नेटवर्क। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आई है, जहां पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की मांग कर रहे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस अस्पताल लेकर गई। इस कार्रवाई के बाद देश भर में बहस तेज हो गई है। आखिर पुलिस उन्हें अस्पताल क्यों ले गई? क्या यह कार्रवाई उनकी जान बचाने के लिए थी या फिर प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश? आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। करीब 20 दिनों से अधिक समय से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत की जांच कर रहे थे। समय के साथ उनका वजन कम होता गया, शरीर में कमजोरी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि उनकी हालत गंभीर हो सकती है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि यह कदम उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया। दूसरी ओर उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया गया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। सोनम वांगचुक के समर्थकों ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण था। उनका आरोप है कि पुलिस ने अचानक कार्रवाई की। हालांकि पुलिस का कहना है कि मेडिकल सलाह के बाद देरी करना ठीक नहीं था। इस घटना के बाद जंतर मंतर पर मौजूद कई समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान अभिजीत दीपके ने भी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने घोषणा की कि आंदोलन जारी रहेगा और वे स्वयं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उधर अस्पताल की ओर से बताया गया कि सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक भोजन न करने के कारण वे बेहद कमजोर हैं और लगातार चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान सबसे पहले बचाई जानी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिलहाल आंदोलन से जुड़े लोग आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद सोनम वांगचुक आगे क्या फैसला लेते हैं और सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के तुरंत बाद अभिजीत दीपके मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के विरुद्ध जंतर मंतर से हटाया। दीपके का दावा था कि पुलिस ने काफी देर तक यह नहीं बताया कि सोनम वांगचुक को कहां ले जाया गया। उन्होंने कहा, यह शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। भावुक होते हुए अभिजीत दीपके ने कहा, मैं कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हूं, हम सिर्फ छात्रों और देश के भविष्य की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि अब वे स्वयं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सोनम वांगचुक की जगह आंदोलन की अगुवाई करेंगे। दीपके ने समर्थकों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखें और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। उन्होंने यह भी कहा कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च की तैयारी जारी रहेगी और आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति, डॉक्टरों की सलाह और अदालत के निर्देशों के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया ताकि उनका इलाज हो सके। अगर आप लोग यहाँ से हिले तो समझ लेना ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। कोई हिलेगा नहीं। आज रात सबको रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुके तो ये बुज़दिल शायर लोग फिर से आ जाएंगे चुपके से, मुझे उठा लेंगे। उठाना नहीं चाहिए, उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ये सोनम सर को उठाकर इतनी बड़ी गलती कर दी ना, लाखों लोग आएंगे। अब कल रात को पुलिस कमिश्नर बदला गया और सुबह क्रैकडाउन होता है। सोनम सर को यहाँ पर घसीट कर लेकर जाते हैं। अभी ये पुलिस वाले, ये जो एक सेकंड सॉरी, मेरे से गलती होगी, एक सेकंड मेरे से गलती होगी, मैंने पुलिस वाले बोल दी है, मैंने पुलिस वाला बोला। ये जो नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं, फिलहाल यही इस बड़ी खबर का सबसे अहम अपडेट है। अगर इस खबर से जुड़ा कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको न्यूज 007 पर बताया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।